प्रश्न 21। किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं तथा चौथे कोण की माप 150 डिग्री है तो बराबर कोण की माप बताएं। तो प्रश्न 21 में हम लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के बराबर तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण x है। तो क्या मान लेंगे कि चतुर्भुज के बराबर तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण x है। चतुर्भुज के बराबर तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण x है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि बराबर कोण की माप बताएं, तो हम उसको x मान लेंगे। ठीक है। तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं तथा चौथे कोण की माप 150 डिग्री है, तो बराबर कोण की माप बताएं। तो बराबर कोण जो है यानी 3 कोण जो बराबर है तो प्रत्येक कोण को हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज में जो सभी कोण होता है उन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या कह रहा है, तो 3 कोण बराबर है यानी और प्रत्येक कोण को हम x माने हैं। तो देखिए x प्लस x यानी तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों कोण बराबर है और प्रत्येक कोण को x माने हैं, प्लस चौथा कोण। तो चौथा कोण की माप दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में 150 डिग्री। चौथा कोण की माप दिया हुआ है 150 डिग्री और बराबर लिख देंगे 360 डिग्री, बराबर लिख देंगे 360 डिग्री। तो x प्लस x प्लस x प्लस 150 डिग्री बराबर 360 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे क्योंकि चौथा कोण दिया हुआ है 150 डिग्री और 3 कोण बराबर है और प्रत्येक कोण को हम x मान लिए हैं। जो 3 कोण बराबर है और उसी को हम x मान लिए हैं क्योंकि बराबर कोण की माप बताना है यानी x का माप निकालना है। तो जो बराबर कोण है उसी को ज्ञात करना है। ठीक है। तो चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री का। तो इस तरह लिख लेंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 3x प्लस 150 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो बराबर के बाएं तरफ 150 डिग्री प्लस में है तो दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री में से 150 डिग्री को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2 यानी 210 डिग्री। तो 3x बराबर हो गया 210 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा
210 डिग्री बटा 3, क्योंकि x के साथ 3 गुना में है तो 3 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3 सतह 21 और 0 यानी 70 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था, तो बराबर कोण की माप बताएं। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बराबर कोण बराबर 70 डिग्री। तो बराबर कोण की माप बताना था, तो प्रत्येक बराबर कोण है 70 डिग्री का, यानी 3 कोण जो बराबर है, प्रत्येक बराबर कोण है 70 डिग्री का। इसका मतलब हुआ कि पहला कोण 70 है, दूसरा कोण भी 70 डिग्री है और तीसरा कोण भी 70 डिग्री है, क्योंकि तीनों बराबर कह रहा था। देखिए तीनों बराबर को हम x माने थे, बराबर तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि चतुर्भुज में 3 कोण 70 डिग्री है और चौथा कोण कितना है, 150 डिग्री का। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 22, किसी चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप क्रमशः 65 डिग्री और 135 डिग्री है और शेष दो बराबर हैं, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप बताएं। तो प्रश्न 22 में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप 65 डिग्री और 135 डिग्री दिया हुआ है और दो बराबर हैं, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप बताएं। तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण x है। माना कि चतुर्भुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण x है, तो क्या मान लेंगे कि चतुर्भुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण x है। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप बताएं, तो जो पूछ रहा है उसी को हम x मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का। यानी चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से तो क्या कह रहा है कि दो आसन्न कोणों की माप, देखिए दो कोण दिया हुआ है, आसन्न कोण मतलब हो गया बगल वाला कोण। ठीक है, तो आसन्न कोणों की माप दिया हुआ है 65 डिग्री 135 डिग्री। तो उन दोनों को जोड़ देंगे, दो कोण दिया हुआ है और दो कोण बराबर है, तो
बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण को हम x माने हैं, यानी दो कोण बराबर है तो x प्लस एक्स लिख देंगे, क्योंकि दो कोण बराबर है और दो आसन्न कोण दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि दो कोण दिया हुआ है और दो कोण बराबर है तो उसको x माने हैं तो उसको भी जोड़ देंगे। चार कोण होता है चतुर्भुज में, तो देखिए चार कोण हो गया। अब बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री, बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री। तो 65 प्लस 135 कितना हो जाएगा? 5 5 10, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10, हाथ में रहा 1 1 1 2, यानी 200 डिग्री। देखिए 5 5 10, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10, हाथ में रहा 1 1 1 2, 200 डिग्री प्लस x हो जाएगा 2x बराबर 360 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। तो 65 और 135 को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, और x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 2x, तो 200 डिग्री प्लस 2x बराबर 360 हो गया, 360 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। 200 डिग्री प्लस में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया? 2x बराबर हो गया 360 में से 200 घटा देंगे तो शून्य में से गया शून्य, शून्य 6 में से शून्य गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 160 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ गया? 160 डिग्री। अतः x बराबर 160 डिग्री बटा 2। अब बराबर के बायां तरफ x के साथ 2 गुना में है, तो 2 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 160 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 और शून्य है, यानी 80 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। तो x हम क्या माने थे? दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण को x माने थे, तो हम लिख लेंगे अतः क्या पूछ रहा था कि बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप बताएं, तो लिखेंगे दो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री है। दो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री है। तो इसका उत्तर आ चुका है, इसका उत्तर होगा 80 डिग्री, यानी दोनों बराबर कोण है 80 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, और दो कोण दिया हुआ था 65 डिग्री और 135 डिग्री दिया हुआ है, तो दो कोण बराबर है जो कि 80 डिग्री है। तो चारों कोण ज्ञात हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह प्रश्न 22 को हल करेंगे। प्रश्न 23, किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करें तथा चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के कोण हैं, माना कि चतुर्भुज के कोण हैं, तो अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3:4 अनुपात, यानी 1:2:3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो सब यहाँ पे अनुपात में है चारों कोण, तो सबको x के रूप में मान लेंगे। तो पहला हो जाएगा 1x, दूसरा कोण हो जाएगा 2x, तीसरा कोण हो जाएगा 3x और चौथा कोण हो जाएगा 4x। तो सबको
x के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबको x के रूप में मान लेंगे, यानी x गुना करके। तो 1 है तो 1 गुना x यानी 1x हो जाएगा। 2 अनुपात में है तो 2 गुना x यानी 2x हो जाएगा। सब के साथ x गुना करके हम मान लेंगे। तो माना कि चतुर्भुज के कोण हैं 1x, 2x, 3x और 4x, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे चतुर्भुज, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, यानी चारों कोणों को अगर जोड़ दें तो उसका योगफल आएगा 360 डिग्री। अतः अब देखिए चारों कोण यहाँ पे हम मान चुके हैं 1x, 2x, 3x और 4x, तो सबको जोड़ देंगे। 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। तो 1x लिखें या सिर्फ x लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक x भी लिख सकते हैं आप, या सिर्फ x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 गुना x होगा। तो 1x भी लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी हो गया 10 और सबके साथ x है तो 10x बराबर 360 डिग्री। 10x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर आ जाएगा 360 डिग्री बटा 10। 360 डिग्री बटा 10। 10 गुना में है x के साथ बराबर के बायां तरफ, तो 10 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 10 तिया 30, 6 इधर गया 60 हो गया, 10 छक 60 यानी 36 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। तो x का मान आ चुका है 36 डिग्री। तो हम क्या माने थे? चतुर्भुज के कोण को 1x, 2x, 3x और 4x। अब x का मान को सबके साथ गुना कर देंगे तो 1 गुना x यानी x बराबर 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री गुना 1 36 डिग्री हो जाएगा पहला कोण। फिर 36 डिग्री गुना 2 यानी 36 गुना 72, 72 डिग्री हो जाएगा दूसरा कोण। 36 दिया 108, तो 108 डिग्री हो जाएगा चौथा कोण। और 36 चौके 144 यानी चौथा कोण हो जाएगा 144 डिग्री। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः क्या पूछ रहा है? प्रत्येक कोण का माप बताएं, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक कोण है 1x है, तो 1 गुना 36 डिग्री करेंगे। देखिए 1x, तो x का मान 36 डिग्री, यानी 1 गुना 36 डिग्री बराबर कितना हो गया? 36 डिग्री, कॉमा देंगे। दूसरा कोण है 2x, यानी 2 गुना 36 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री, कॉमा देंगे। फिर 3x यानी 3 गुना 36 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। 36 दिया 108। चौथा कोण है 4x, तो यानी 4 गुना 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। तो देखिए चारों कोण निकल चुका है, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 144 डिग्री। तो x का मान कितना आया है? 36। तो सबके साथ गुना कर देंगे, 36 गुना 1, 36 गुना 2, 36 गुना 3, 36 गुना 4, इस तरह से। तो प्रत्येक कोण ज्ञात हो चुका है चतुर्भुज का। 4 कोण होता है, चारों कोण हो गया 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 144 डिग्री। अब कह रहा है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो चतुर्भुज किस प्रकार का है? तो इस चतुर्भुज में चारों कोण देखिए अलग अलग माप का है। पहला कोण है 36 डिग्री, दूसरा कोण है 72 डिग्री, तीसरा कोण है 108 डिग्री और चौथा कोण है 144 डिग्री। यानी कोई भी कोण यहाँ पे बराबर नहीं है, सब अलग अलग कोण है। तो इसको हम कहेंगे
समलंब चतुर्भुज। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण अलग अलग माप का है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज देखिए इस प्रकार का होता है, समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जिसमें दो भुजा समानांतर होता है। तो मान लीजिए ये है अगर 36 डिग्री, ये है अगर 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, और ये है अगर 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। कैसे होगा? तो देखिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है। तो देखिए ये भुजा समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। देखिए, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 36 डिग्री और 144 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और 72 डिग्री और 108 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दो भुजा समानांतर होता है समलंब चतुर्भुज में। तो ये दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, क्योंकि दो रेखा समानांतर है और एक तिर्यक रेखा दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम ये समझ जाएंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि दो कोण को जोड़ करके देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे 36 और 144 को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, 72 और 108 को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये समलंब चतुर्भुज है। इस तरह का कोण समलंब चतुर्भुज में होता है, क्योंकि अगर कोई दो कोण बराबर रहता तब तो ये समलंब चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 23 हल करेंगे। प्रश्न 24, किसी चतुर्भुज के कोण 1:3:7:9 के अनुपात में है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें तथा चतुर्भुज का नाम लिखें। तो प्रश्न 24 में चतुर्भुज का कोण सब अनुपात में दिया हुआ है, चारों कोण यहाँ पे अनुपात में है। तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के कोण हैं तो 1:3:7:9 के अनुपात में है। तो देखिए सबको x के रूप में मान लेंगे, तो 1 अनुपात यानी 1x, 3 अनुपात है तो 3x, फिर 7 के अनुपात में है तो 7x, फिर 9 के अनुपात में है तो 9x। तो सब अनुपात में है यहाँ पे, तो सब के साथ x गुना करके लिख लेंगे। तो 1x, 3x, 7x और 9x। तो चतुर्भुज के कोण है 1x, 3x, 7x और 9x। तो इस तरह हम मान लेंगे। अब लिखेंगे चतुर्भुज के सभी
कोनों, चतुर्भुज के सभी कोनों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोनों का योग होता है 360 डिग्री का। चतुर्भुज के सभी कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चारों को जोड़ने पे कितना आता है उसका योगफल? 360 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः अब सभी को जोड़ देंगे। देखिए 4 कोण हम मान चुके हैं, 1x, 3x, 7x और 9x। तो सबको जोड़ेंगे, 1x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x बराबर क्या लिख लेंगे? 360 डिग्री। तो 1x लिखें या सिर्फ x लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ x भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 गुना x क्या होता है? x। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सबको जोड़ देंगे तो 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20। देखिए इस तरह से जोड़ के देखते हैं, 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, यानी 20x बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये सबको जोड़ देंगे चारों को तो आ जाएगा 20x। तो x बराबर कितना होगा? अतः x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 20। तो 20 से भाग दे देंगे इसको तो आ जाएगा 18 डिग्री। कितना आएगा? 18 डिग्री। देखिए 18 दूना 36 होता है और एक शून्य है, यानी तो 20, 18 गुना 20 कितना होता है? 360। तो 360 को 20 से भाग देने पर 18 आएगा, यानी x बराबर हो गया 18 डिग्री। तो x का मान आ चुका है। अब x, 1 के साथ x गुना कर देंगे तो पहला कोण निकल जाएगा, 3 के साथ x गुना करेंगे तो दूसरा कोण, 7 के साथ x गुना करेंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा, और 9 के साथ x को गुना कर देंगे तो चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब, अतः प्रत्येक कोण है तो पहला कोण कितना है? 1x हम माने थे, तो 1 गुना x कितना आया? 18 डिग्री। तो 1 गुना 18 डिग्री कितना हो जाएगा? 18 डिग्री, यानी पहला कोण आ गया 18 डिग्री। दूसरा कोण 3x है, यानी 3x, यानी 3 गुना 18 डिग्री। तो 18 तिया कितना होता है? 54 डिग्री। 18 तिया 54 होता है, तो 3 गुना 18 डिग्री हो गया 54 डिग्री। तीसरा कोण है 7x, यानी 7 गुना x कितना है? 18 डिग्री। तो 18 सतह कितना हो जाएगा? 8 सतह 56, 7 5 12, यानी 126 डिग्री। तो तीसरा कोण हो गया 126 डिग्री। चौथा कोण 9x है, यानी 9 गुना 18 डिग्री। तो 18 नमा 9 8 72, 9 7 16, यानी 162 डिग्री। तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण है 18 डिग्री, 54 डिग्री, 126 डिग्री और 162 डिग्री। तो पहला कोण है 18 डिग्री, दूसरा कोण है 54 डिग्री, तीसरा कोण है 126 डिग्री और चौथा कोण है 162 डिग्री। तो चारों कोण देखिए ज्ञात हो चुका है, क्योंकि x बराबर कितना आया? 18 डिग्री। तो इस तरह हम सभी कोण को ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पूछ रहा है कि चतुर्भुज का नाम लिखें। तो देखिए 162 और 18 को अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री आ रहा है, और 126 और 54 को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कैसा है? समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पे दो कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री का युग्म बन रहा है। देखिए 18 डिग्री और 162 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। 126 डिग्री और ये 54 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? देखिए, तो हम एक चित्र बना के इसको समझ लेते हैं।
तो समलम चतुर्भुज इस तरह का होता है, समलम चतुर्भुज इस तरह का होता है जिसमें दो भुजा समानांतर होता है, जैसे ये दोनों समानांतर होता है भुजा, ठीक है। तो जब दो भुजा समानांतर है तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है। ये भी देखिए, ये दोनों कोण का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, क्योंकि दो रेखा समानांतर है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये दोनों कोण का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये 18 डिग्री है, मान लेते हैं ये 18 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 162 डिग्री, ठीक है। अगर ये 18 डिग्री होगा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 162 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि दो रेखा समानांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है। तो इसमें अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हो जाएगा 54 डिग्री, अगर ये 54 डिग्री होगा तो ये होगा 126 डिग्री, क्योंकि 54 और 126 180 डिग्री आता है जोड़ने पे। तो इसीलिए चारों कोण को हम देख करके बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। तो अतः चतुर्भुज समलम चतुर्भुज है, इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न 24 हम इस तरह से हल करेंगे।